इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन में कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद कोलराउस लॉ का स्टडी, देन इन सभी केसेस से रिलेटेड आज हम लोग न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे। नाउ क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m पोटेशियम क्लोराइड KCl solution at 298 Kelvin is 0.025 s centimeter inverse 1. Calculate its molar conductivity. अर्थात 298 केल्विन टेम्परेचर पर 0.20 m पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता 0.025 s सेंटीमीटर इनवर्स 1 है। तो कह रहा है कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, अर्थात इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले वे वैल्यूज हम नोट करते हैं जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है। देन मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू हाउ मच अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन वैल्यूज। K equals to 0.025 एंड फॉर कंसेंट्रेशन, अर्थात उस विलयन की सांद्रता, पोटेशियम क्लोराइड विलयन की सांद्रता 0.020 m एंड मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू हाउ मच, अर्थात मोलर चालकता हमें ज्ञात करनी है। देन फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन C, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुटअप करेंगे, देन इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। नाउ वैल्यू पुटअप किया, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू K का वैल्यू है 0.025 इंटू 1000 अपॉन कंसेंट्रेशन C का वैल्यू है 0.20। अपर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 25 मिलेगा, अपॉन कर लेंगे 0.20 से एंड कैलकुलेट करेंगे जब इसे तो आंसर मिलेगा 125 एंड यूनिट रिप्रेजेंट कराएंगे S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। तो ये इस प्रकार इसकी मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू होगा, मोलर चालकता का मान होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ HCl, NaCl एंड CH3COONA, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम एसीटेट आर 380.5, 109.8 and 78.5 respectively at infinite dilution. Find out the equivalent conductivity of acetic acid अर्थात CH3COOH at infinite dilution. According to question कह रहा है कि HCl, NaCl और सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकताएं क्रमशः 380.5, 109.8 एंड 78.5 हैं। तो एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में पॉइंट आउट करने वाली बात है कि जो 3 सबस्टेंस है वो ऐड होते हैं, HCl, NaCl
एंड CH3COONA, और इनके द्वारा फॉर्मेशन हो रहा है एस्टिक एसिड का CH3COOH। तो इसकी हमें तुल्यांक चालकता कैलकुलेट करनी है इनफिनाइट डाइल्यूशन पर। तो अकॉर्डिंग टू कोलेराउस लॉ इस क्वेश्चन को हम लोग इजिली सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन वैल्यूज कह रहा है इनफिनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इक्वल्स टू 380.5 यूनिट and molar equivalent conductivity of NaCl equals to 109.8 unit and equivalent conductivity of CH3COONA equals to 78.5 units. Then find out, calculate the equivalent molar conductivity of acetic acid equals to how much. तो अब यहाँ कोलेराउस लॉ की कंडीशंस यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कोलेराउस लॉ फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। वैल्यूज पुटअप करेंगे 78.5 प्लस 380.5 एंड माइनस 109.8। आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू मिलेगी हमें 349.2 यूनिट्स। तो इस प्रकार मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड का वैल्यू हमें 349.2 यूनिट प्राप्त हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस एंड Cl माइनस इज 234.5 यूनिट एंड 176.4 यूनिट। देन फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अर्थात यहां K प्लस और Cl माइनस आयनों की आयनिक चालकताएं इनफिनाइट डाइल्यूशन पर क्रमशः 234.5 और 176.4 यूनिट्स दी हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड की मोलर चालकता का मान ज्ञात कीजिए। देन सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्या क्या हमें गिवन है, यहाँ गिवन वैल्यूज में हमें इनफिनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस आयन दी है 234.5 यूनिट एंड इनफिनाइट कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन इक्वल्स टू 176.4 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl। तो KCl इक्वल्स टू हाउ मच। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोलेराउस लॉ का फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला होगा इनफिनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इक्वल्स टू कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस and conductivity of Cl माइनस। देन वैल्यू पुटअप करेंगे, K प्लस के लिए वैल्यू है 234.5 एंड Cl माइनस आयन के लिए वैल्यू है 176.4 और इसको कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन आंसर मिलेगा आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl के लिए 410.9 units. Now next question, 1 mole MnO4 माइनस आयन को Mn2 प्लस में अपचयित यानी रिड्यूस्ड करने के लिए, तो यहां इसको रिड्यूस करने के लिए कह रहे कितना आवेश चाहिए।
कितना चार्ज चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप का यूज करेंगे। सबसे पहले हम MnO4 से Mn2+ की इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमें नंबर ऑफ चार्जेस का पता चलेगा। देन इसके बाद फाइनल चार्ज यानी Q का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो Q इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल चार्जेस इनटू F वैल्यू मीन्स फैराडे वैल्यू। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। MnO4 सिंगल माइनस गिव्स आउट Mn2+। अब इस आयनिक इक्वेशन को बैलेंस मोड में लाते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ जो रिएक्टेंट साइड है वहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, प्रेजेंस है, जबकि प्रोडक्ट साइड में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में, इसी कंडीशन में हम बोथ साइड ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी वहां वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे उतना जितने से कि ऑक्सीजन का वैल्यू बराबर हो जाए। तो यहाँ ऑक्सीजन है 4, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन की कमी है तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे 4। तो अब यहाँ से हमें 4 ऑक्सीजन तो मिल गए, लेकिन हाइड्रोजन इंक्रीज हो गया 8, 4 2 से 8। तो अपोजिट साइड यानी जिधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे उसके जस्ट अपोजिट साइड उतने ही H+ आयन लगाएंगे जितने हाइड्रोजन हो रहे होंगे। तो 4 2 से 8, इसलिए यहाँ अपोजिट साइड हमने हाइड्रोजन एडिट कर लिए आयन के रूप में 8H+। तो अब ये जो रिएक्शन लिखी है हमने, ये बैलेंस फॉर्म में है। अब इसे हम चार्ज भी कन्वर्ट करते हैं, यानी इसे आवेशित रूप में भी दिखाते हैं। तो यहाँ 8+ के 1 माइनस किया तो 7+ के, इस साइड में 7+ के और प्रोडक्ट साइड में 2+ के। 7+ में से 2+ कैंसिल आउट हुए तो चार्जेस कितने मिले? यहाँ पर हमें चार्जेस मिले 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए, जो MnO4 लिया है उसका 1 मोल है, जबकि यहाँ पर ये चार्ज कितने मिल रहे? 1 मोल मिल रहे। और क्वेश्चन कह रहा था कि इसके आवेश की गणना कीजिए, यानी कितना आवेश चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल्स टू 5 अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है इसलिए मिल जाएगा 5 मोल्स, और 1 होता तो 1 मोल्स। देन फैराडे वैल्यू F। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुटअप कर लेंगे और आंसर को कैलकुलेट करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं 5 मोल के लिए, Q इक्वल्स टू 5 इंटू F। तो यहाँ पर जो मोल नंबर है चार्ज के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, ये डिफरेंट इक्वेशंस के लिए आपको बदलता हुआ मिलेगा। तो जितने मोल्स मिलेंगे आप उतनी वैल्यू यहाँ पुटअप कर लीजिएगा। देन फैराडे कांस्टेंट वैल्यू 96500। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुटअप किया वैल्यू 5 इंटू 96500 और इसका मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। आफ्टर कैलकुलेशन इसका वैल्यू मिलेगा 482500 और यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे आवेश के लिए कूलाम में। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे जो जरूरी यानी महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि गिवन इक्वेशंस को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, देन उसके एटम को बैलेंस में लाना और देन उसके चार्जेस को लिखना। और जहां से हमें चार्जेस मिल जाएंगे वहां से सिंपली फार्मूले पर वैल्यू पुटअप करेंगे और इसके बाद हम आवेश की गणना बहुत ही सरलता पूर्वक कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीज के व्यूज को लेकर के कुछ न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशंस और उनके पॉइंट्स व्यूज को क्लियर किया। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ डिफरेंट शार्ट नोट्स बेस और कुछ लॉजिकल पॉइंट्स होंगे उनको पढ़ेंगे। कुछ सेल के जो और स्ट्रक्चर्स हैं जो रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे और देन इस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे।